दोस्तों कल 5:30 बजे के बाद एक अफसोसनाक वाक़या जब पेश आया तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट सामने आने लगी। जो कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और 100 से ज़्यादा जिन लोगों की अमवात हुई हैं, हलाकतें हुई हैं, वो भी तस्दीकशुदा रिपोर्ट्स के ज़रिए आपके सामने रखूँगा। हाथरस उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जो एटा ज़िले के अंदर आता है और ये वही हाथरस है जहाँ पर साल 2022 और 23 में आपको याद होगा कि एक बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती का मामला सामने आया था और बाद में यूपी पुलिस ने रात के वक्त में इस बच्ची का जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया था और सरकार काफ़ी सवालों के घेरे में आई थी और फिर लोगों को बचाने का भी इल्ज़ाम लगा था। तो हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले जिस जगह के मुतल्लिक ये नारे लगाए जा रहे थे, वहाँ पर एक और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक मजहबी तकरीब थी, एक सत्संग था। जो लोग सत्संग नहीं समझते उनको मैं बताता चलूँ, एक मजहबी तकरीब जैसे हम मुसलमानों में होता है, हम इकट्ठे होते हैं, यकजा होते हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कॉन्फ्रेंस इस तरीके से होती है, यह तरीकाकार है करने का, मतलब उस तरह का होता है। वैसा तो नहीं होता लेकिन एक वो जो फॉर्मेट रहता है वो सेम होता है। इसी तरीके से ये हम देखते हैं कि मजहबी तकरीबात के ज़रिए इकट्ठे करके मुकर्रीन अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं। सिख मज़हब के जो लोग हैं वो अपने सिख मज़हब के बानी के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं, लोगों को बताते हैं ये चीज़ सही, ये गलत है, अच्छाई और बुराई में वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। तो इसी तरीके से सत्संग के ज़रिए भी लोगों को, और कहा जाता है यहाँ पर कुछ वीडियोज़ दिखाई जा रही थी कि बाबा किस तरीके से जादू करता है, बहरहाल वो दूसरी बात है। मगर उत्तर प्रदेश का ये हाथरस है, बाबा भोलेनाथ कहा जाता है इनको, इनका सत्संग था। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, अचानक से भगदड़ मच जाती है। 50,000 से 1 लाख के दरमियान लोग यहाँ पर मौजूद थे। 116 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। कुछ रिपोर्ट्स 122 थी लेकिन 116 कंफर्म्ड है। 150 से ज़्यादा जो रात देर गए तक, और उसके बाद सुबह जब हमने पता किया, जब मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो जो इंजर्ड्स की तादाद थी वो मुसलसल बढ़ रही थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चों की सबसे ज़्यादा तादाद थी। ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पतालों में पहुँचाया गया और हालत इस कदर भयानक और अबतर हुई कि एक सिपाही वहाँ पर खड़ा था, जब उसने चारों तरफ लाशों के ढेर देखे तो उसके बेहरकत क़ल्ब बंद होने से मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ा। अफसोसनाक वाक़या। इस पर आज योगी आदित्यनाथ जो वज़ीर आला हैं वो हाथरस जाएंगे। कमेटी भी तश्कील दे दी गई है कसूरवारों को सामने लाने के लिए और आखिरी इतलात मिलने तक बाबा भोलेनाथ जो वीआरएस के ज़रिए बाबा बना, उसका कोई अता पता नहीं और उसके जो चेले चपाटे थे वो भी फ़रार हो गए हैं। मुतअद्दिद अक़ीदतमंदों की मौत की तस्दीक सरकारी सतह पर कर दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से भी अफसोस का इजहार, और जो मरने वाले हैं उनके लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए का बतौर मुआवजा ऐलान देने का जो है ऐलान किया गया है सरकार की जानिब से। मगर एक चीज़ हमें समझनी होगी, कुछ गलतियाँ इस तरह की तकरीबात में हम खुद करते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि सिर्फ 40 लोग थे। परमिशन बाज़ाब्ता तौर पर ली थी, एसडीएम से ली थी, डिप्टी कमिश्नर से ली थी, लेकिन जब आप इस तरीके से देखते हैं हाथरस जैसा वाक़या कि 50 से 1 लाख के दरमियान लोग हैं एंड ओनली 14 पुलिसमैन वर प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी लापरवाही सिक्योरिटी के एतबार से और 116 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। सत्संग में इतना बड़ा हादसा, और ये विश्वहरी भोले बाबा इसको कहा जाता है। ये कहा जाता है कि पैरोकार है बाबा भोले का, और एक तवील इनकी हिस्ट्री रही है इस तरह के मामलात में। और कासगंज ज़िला है, बहादुर नगर, पटियाली का रहने वाला है विश्वहरी भोले बाबा। 17 साल पहले पुलिस महकमे में मुलाजमत इसने छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भोले बाबा के पैरोकारों की एक बड़ी तादाद है और कहा जाता है कि इसको मानने वाले लोगों को आप सिर्फ एक बार बोल देंगे कि नाउ यू हैव टू कम, यू हैव टू फॉलो दिस एंड दैट, फटाफट से आ जाएंगे। 10 मांगेंगे आप, 20 वहाँ पर जमा हो जाएंगे। और तो इस तरीके से आज बाज़ाब्ता तौर पर वीआरएस लेने के बाद अचानक इनका खुदा से ताल्लुक़ हो जाता है, ये दावा है, और इसी वक्त वह रूहानियत की तरफ माइल हो गए। खुदा के इल्हाम से उन्हें मालूम हुआ कि जिस्म उसी खुदा का है, उसका असल नाम सूरजपाल है और वो कासगंज का रहने वाला है। तो हालात ये हैं कि मरने वालों की तादाद 116 हो गई है। तहकीकात होगी, लेकिन जिसने सत्संग करवाया था वो फ़िलहाल ये जो कासगंज का है, इसका पुराना घर भी है, नए, अब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो यूपी में हमने देखा है शायद अटैच हो जाएं। फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल है कि 116 लोगों की मौत का ज़िम्मेदार कौन है हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका जवाब
सरकारों को देना पड़ेगा। आज वज़ीर आला जाएंगे, दीगर तमाम लोग जाएंगे, दिन भर आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे, लेकिन मुकम्मल तफसीलात की खबर रखना बुनियादी मकसद आपके सामने पेश होने का यही था।